वेलकम। परसेंटेज के इस नई क्लास में आपका स्वागत है। और अभी तक हमने 3 क्लासेस देख ली, ये हमारी चौथी क्लास है। जिस तरह के जैसे कि आज लॉकडाउन का चौथा पीरियड आ गया है, आज से शुरू होकर के 31 मई तक चलेगा, जिसमें आप सबको अपने सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। और उम्मीद है, वो आशा भी है कि आप सब ऐसा कर रहे होंगे। अपने आसपास रहने वाले, हमारी जो पहले ही आप क्लास में या पहले ही सेशन में जो आपसे अपील थी कि अपने आसपास रहने वाले असहाय और निर्धन लोगों की मदद हमेशा करने के लिए तैयार रहें। और ये लॉकडाउन की घड़ी है, इसमें आप लोग अपनी तैयारियों को और भी बेहतर बना सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि कोई कोचिंग न जा रहा हो या कोई स्कूल कॉलेज न जा रहा हो तो उसके लिए पढ़ाई निरर्थक और बेमानी हो गई है कि वो तैयारी नहीं कर सकता या वो कमज़ोर पड़ गया है। हमेशा यानी अच्छे स्टूडेंट वही है जो तैयारी में खुद का ज़्यादा सहयोग देते हैं, ना कि दूसरों से ज़्यादा सहयोग लेते हैं। तो अच्छे स्टूडेंट बनते हुए अपनी तैयारी को अच्छा आयाम दें, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आपका कहीं ना कहीं चयनित होकर आप अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएं। जब भी कोई बच्चा आता है मैदान में तैयारी करने, तो उसका प्रथम उद्देश्य होता है कि हमें नौकरी मिलना। और नौकरी मिलना का कारण यही होता है कि वो अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने समाज के प्रति अपनी दायित्व को पूरा करना चाहता है। और उस दायित्व को पूरा करना आसान नहीं है, क्योंकि कर्तव्य जो होता है उसको पूरा करने के लिए हमें मेहनत चाहिए, और मेहनत करने के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य बनाए रखने के लिए हमें अपने आप पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों कंट्रोल होना ज़रूरी है? क्योंकि कंट्रोल इसलिए आवश्यक है कि जिस टाइम पे हमें जो काम करना है, हमें उसी टाइम पे वही काम करना है। अगर आपने अपने समय पढ़ाई के लिए निकाल के रखा है अलग से, तो उस पढ़ाई के समय में अन्यथा कोई और काम आवश्यक ना हो तो फिर उस टाइम को अपने पढ़ाई के लिए ही रिजर्व रखें। क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा साधन है कि मिडिल क्लास युवाओं के लिए या गरीब युवाओं के लिए जो आगे चल के उनके सपनों को और नई अच्छी उड़ान दे सकता है। तो इसी बात के चलते हुए आइए हम लोग अब अपना नया एक क्लास आरंभ करते हैं, परसेंटेज का डे 4। जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज के 3 लेक्चर प्रीवियस जो हमारे हुए हैं उसमें परसेंटेज की बारीकियां, परसेंटेज के बेसिक्स, परसेंटेज का यूज कैसे होता है, परसेंटेज है क्या, परसेंटेज आगे चल के आपको कैसे मददगार होगा, परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, परसेंटेज का मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों पे हमने बात की है। अब उस कड़ी में एक छोटे छोटे जो आपके प्रश्न आए हुए एग्जाम में उनको करेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये क्लास आगे चलेगी इसका एडवांस और क्वेश्चन का लेवल जो है वो हाई होता जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 0 से और जाएंगे एसएससी मेंस तक। मेंस का मतलब कि परसेंटेज से मेंस तक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको कराने का, उनको समझाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। लेकिन एक बात आप और समझिए, जो एग्जाम में छोटे क्वेश्चन आते हैं वो आपके टैलेंट को चेक करने के लिए होते हैं। छोटा क्वेश्चन का टैलेंट का मतलब चेक करना क्या कि आप उन छोटे क्वेश्चनों को कितने कम से कम समय में करते हैं, जिससे कि आप उन बड़े क्वेश्चनों के लिए समय बचा पाएं। देखिए, परीक्षा हमारे लिए समय का मापदंड क्यों तय किया जाता है? क्योंकि समय इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर समय ना हो तो सारे बच्चे उस सवाल को अपने दृढ़ता से, मेहनत से कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन समय की बाधाएं हमारे जीवन में होती हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी एक समय निश्चित है, उसी के अंदर हमें सारे क्रियाकलाप करने होते हैं। इसीलिए हमें जो टाइम दिया जाता है उसी के अंदर अपनी प्रतिभा का हमें प्रदर्शन करना होता है। तो आइए अब परसेंटेज के सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल जो कि क्या कह रहा है कि किसी संख्या में क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी संख्या में उसी संख्या का तैंतीस सही 1/3% जोड़ने पर 2816 प्राप्त होता है।
तो वह संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या में उसी संख्या का, किसी संख्या मतलब कि अगर किसी भी संख्या के दुनिया में जो भी चीज है वो अपने आप में क्या है, 100% है। 100% इन द सेंस कि अगर हम किसी भी चीज की बात करते हैं, हम आप घर बार मेज कुर्सी पंखा अलमारी सब अपने आप में क्या है, 100% है। तो अगर उसी संख्या की बात कर रहे हैं तो वो भी अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। क्लियर है बात हमारी। अच्छा एक बात बताओ, अब हमने कुछ बातें कर चुकी, उन बातों को दोहराते ना हुए इनको डायरेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। 33 सही 1/3% का मतलब क्या हुआ, 1/3 हुआ कि नहीं हुआ। ये बेस क्या होता है, बेस वही है क्या, वास्तविक संख्या। और ये क्या है, प्रतिशत, रिजल्ट या परिणाम। अब देखो क्या कह रहा है, वृद्धि हुई है जोड़ने पर, तो 3 में 1 जोड़ा जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। 4 की वैल्यू कितना दिया है, 2816। वास्तविक संख्या पूछी है तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, हमारी वास्तविक संख्या है 3। जब 4 की वैल्यू 2816 है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2816 बटे में कितना 4 गुणे में कितना 3, 3 से काटेंगे 7 से 4 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 4 चौक 16, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सते 21 और 4 तिहाई 12, यही हमारा क्या हो जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी पे बेस है अगला, किसी संख्या में उसी संख्या का सत्तावन सही 1/7% जोड़ने पर $5511 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात करें। ठीक, अब आइए देखते हैं। फिर वही चीज है ना, 57 सही 1/7%, इसका मतलब क्या होगा, देखो ये किस फैमिली का है, 14 सही 2/7 वाली फैमिली का है। उसका देखो 4 टाइम्स है ना, 14 चौको 56, तो इसका मतलब ये कितना वैल्यू दिया है, 4/7। 7 में कितने की वृद्धि हुई, 4 की, तो वैल्यू कितना हो गया, 11। 11 की वैल्यू कितना है, 55 11, तो 7 की वैल्यू कितना होगा, 11 पचे 55 और 11 इकन्नम 11, तो 7 पचे 35, 7 इकन्नम 7, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 3507 है ना। अब तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एकदम से। अब ये हमें पता चल गया ना एग्ज़ाम में हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना, तो चीज़ें अब हमारे लिए आसान हो गई। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के बेस पे, एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है ना। आइए इन क्वेश्चन को भी देखें। देखो परीक्षा होती है, परीक्षा पे आधारित प्रश्न होते हैं। पहले एक प्रश्न लिखता हूँ, फिर उसके हिसाब से इनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए
किसी परीक्षा में ए को 40% अंक मिले और वह 25 अंकों से फेल हो गया। ठीक, उसी परीक्षा में बी को 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में बी को 60% अंक मिले और वह पासिंग मार्क से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है। पूर्णांक का मतलब मैक्सिमम नंबर। ज्ञात करो। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी परीक्षा में ए को 40% अंक मिले और वह 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में बी को 60% अंक मिले और वह पासिंग मार्क से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। आइए इसको सॉल्व करते हैं एक बार, फिर धीरे धीरे इसको समझते हैं कि ये है क्या। पहले इसका बेसिक से कैलकुलेशन दिखा देते हैं क्योंकि आपको समझना भी है। देखो, सबसे पहली चीज क्या है, पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हम लोग ने मान लेते हैं कि माना पूर्णांक इक्वल्स टू x। तो अब a क्या कर रहा है कि x का 40% पा रहा है। भाई पूरे ही नंबर में से तो x 40% पाएगा, तो x का कितना ले रहा है वो, x का 40%। और फिर क्या हो जा रहा है, 25 अंकों से फेल हो जाता है। अच्छा, अगर इसको 25 अंक दे दें तो ये पास हो जाएगा, बराबर है। मतलब पास हो जाएगा इन द सेंस कि अगर भाई हम लोग हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा दिए होंगे तो 33 नंबर हमारा 100 में से क्या होता था, पासिंग मार्क होता था। तो अगर हम किसी को पास करते थे या हमारे जो एग्जामिनर हैं वो किसी वैसे बच्चे को जो पास करते थे तो उसको कितना नंबर मैक्सिमम देते थे, 33। मतलब क्यों, क्योंकि 33 ही क्या है, वो ऐसी लाइन है जिसपे लोग या बच्चे जो क्या होते हैं, पास होते हैं। मतलब उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो ये x का 40% पाया था, 25 नंबर से फेल था, 25 नंबर हमने इसको दे दिया तो ये पासिंग मार्क्स पे पहुंच गया। अब क्या कह रहा है, दूसरा लड़के को कितना मिल रहा है, दूसरे लड़के को कितना, x का 60%। लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये 35 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। मतलब किससे 35 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, भाई पासिंग मार्क्स से। तो अगर इसको 35 अंक कम कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पासिंग मार्क हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x का मतलब इंटू 40% प्लस कितना 25 इक्वल्स टू x इंटू 60% माइनस कितना 35। परसेंट वाला एक तरफ, नंबर वाला एक तरफ, तो x इंटू कितना 60% माइनस x इंटू कितना 40%।
इक्वल्स टू कितना 35 उधर जाएगा टू 25 प्लस 35। अब देखो x का 60%, x का 40% घट जाएगा तो क्या बचेगा, x का 20% बराबर इधर कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6। तो x का 20% इतना है, तो 20% का मतलब x बटे 20, x इंटू 20/100, इधर कितना आ गया 60। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 गुणे 100 बटे में क्या आएगा 20। तो 20 से काटेंगे इसको 3 बार और 3 गुणे 100, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 300। अब यही हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन क्या हम एग्ज़ाम में इसको ऐसे लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम में करना क्या है वो चीज़ सुनिएगा, ध्यान से समझिए, सीखिए। देखो दो लोगों की बात किया गया है, मान लेते हैं एक लड़का है उसका नाम है A और दूसरा लड़का है उसका नाम है B। अब ध्यान से चीज़ें सुनिएगा तो आसानी से आज हो जाएगी। कोई एक परीक्षा ली गई जिसमें दो लोग बैठे, कौन कौन, पहला तो A बैठा और दूसरा कौन बैठा B। अब क्या करा, A को कितना % नंबर मिला है 40%, तो A को हमने कितना दे दिया 40%, ठीक है ना। और वह कितने नंबर से फेल हुआ है 25 नंबर से। तो ये भैया फेल हो गए हैं कितने नंबर से 25, और इनके ऊपर लिख लीजिए कि ये भैया फेल है। और कितने नंबर से फेल है 25 नंबर से। बात हमारी क्लियर है। ये वाला पास हुआ है, ठीक है ना, और ये कितना पाया है 60%। अब ये क्या कह रहा है, ये 35 नंबर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा पाया है, तो 35 नंबर ये ज़्यादा पाया है। अब ध्यान से सुनना, ये 25 नंबर कम पाया है और ये 35 नंबर क्या पाया है ज़्यादा पाया है। अब बात सुनिएगा, देखो फेल और पास का कौन जिम्मेदारी लेता है, कौन फेल है कौन पास है, टीचर नहीं। फेल और पास की जिम्मेदारी या फेल और पास को डिसाइड करता है हमारा क्या पासिंग मार्क। तो बीच में हमारा क्या हो जाएगा पासिंग मार्क, ठीक। भैया कहते नहीं पासिंग मार्क नहीं मिलेगा तो फेल हो जाएंगे। जो पासिंग मार्क से पहले है ये A तो फेल है, ये पासिंग मार्क से आगे है तो ये पास है। बस अब ध्यान से बात सुनिएगा। देखो ये पासिंग मार्क मतलब ये बाउंड्री लाइन है ना, ये हमारी क्या है बाउंड्री लाइन। हमें यहाँ तक पहुँचना था, मतलब A को इस बाउंड्री तक पहुँचना था। कहाँ तक पहुँचना था, यहाँ तक। भाई यार A पासिंग मार्क तक पहुँच जाता तो A भी पास हो जाता। अब A ने बहुत सारा मेहनत किया, 40% नंबर भी लाए, लेकिन इस बाउंड्री से कितना कम रह गया 25 नंबर कम रह गया। अब आते हैं B की बात। B इस बाउंड्री को तो पार किया ही किया, इसके आगे भी चला गया। कितने कदम आगे चला गया 35 कदम आगे चला गया। और B ने कितनी मेहनत करके नंबर लाया 60%। अब बात ध्यान से सुनिएगा, बस हो गया है सॉल्व। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम देखें कि A और B में कितना अंतर है, तो A ने कितना नंबर प्राप्त किया है, कितना 40, B ने कितना प्राप्त किया है 60। अगर A को B के पास पहुंचना है तो A को कितना % और चाहिए, जल्दी बोलो। A हम 40 पे खड़े हैं, वो 60 पे खड़ा है, तो हमें कितना और चाहिए 20%। बात क्लियर है। अब देखो बराबर, अच्छा नंबर में कितना नंबर चाहिए, देखो ये कहाँ है, ये 25 इधर है और ये 35 आगे है, तो यहाँ से यहाँ चला 25 और यहाँ से यहाँ चला 35, और टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ चलने में उसको कितना लगेगा 60%। में यहाँ से आने में कितना लगा 20, यहाँ से नंबर में जाने पे कितना लगा 60, तो इसका मतलब % 20 होगा तो नंबर कितना होगा 60 होगा। क्लियर है बात, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर कितना होता है हर एग्जाम का 100%। तो अगर 20% की वैल्यू 60 है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 60/20 गुणे में कितना 100, 20 तिहाई 60, 3 गुणे 100 यानी कि। बात क्लियर हो गई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हटा दें इसको।
चलिए चलिए लगाइए, दिमाग लगा। किसी परीक्षा में ए को 45% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में बी को 52% अंक मिले और वह पासिंग मार्क्स से 19 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पूर्णांक ज्ञात करना है। अब फटाफट लगा देते हैं जैसे अभी हमने किया। अब हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो इसने कितना लिया, फिर से एक बार समझा के करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट ए और बी। अब ए वाला क्या हुआ है भैया, ए वाला हुआ है फेल, बी वाला हुआ है क्या, पास। ए को मिले 45, बी को मिले 52। अब ए को बी के पास जाना है, कितना प्रतिशत चाहिए, 7। क्लियर है बात। ये कितने नंबर से फेल हुआ है, मतलब इस पासिंग परसेंट नंबर से कितना पीछे है, 30। ये पासिंग नंबर से कितना आगे है, 19। अब देखो इसको यहां तक पहुंचने के लिए कितना, 30 यहां तक, 19 यहां तक, कितना चाहिए, 49। परसेंट में कितना चाहिए, 7। तो 7% की वैल्यू कितना, 49। 7% इक्वल्स टू कितना, 49। तो 100% की वैल्यू कितना होगी। अब देखो 7 7 49, तो 100 7 700। लेकिन अगर नहीं आता है तो 49/7 गुणे 100, 100 से काटेंगे 7, 7 गुणे 100 कितना हो जाएगा। क्लियर है बात। अब जब भी आए तो आप याद रखिएगा, जब भी फेल और पास दोनों की कंडीशन आएगी तो हमें क्या करना है कि 2% का डिफरेंस लेना है और नंबर को ऐड कर लेना है। ठीक है ना। अब इसी पे एक सवाल और करते हैं, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। एक परीक्षा में ए को 35% अंक मिले और वह 34 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में बी को 67% अंक मिले और वह 30 अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पूर्णांक ज्ञात करना है। अब एक चीज आपको और बताते हैं, इसको एक ही लाइन में आसान कर लीजिए। जब भी फेल और पास दोनों की कंडीशन आए तो हमेशा परसेंट का डिफरेंस ले लीजिएगा और नंबर को ऐड कर लीजिएगा और दोनों को बराबर कर दीजिए। परसेंट का डिफरेंस और नंबर का सम। तो परसेंट का डिफरेंस माने अंतर, तो परसेंट का अंतर निकालो, 67 में से 35 माइनस करो, कितना बचेगा, 32। ठीक, सही है ना। और नंबर का सम, ये परसेंट का डिफरेंस लिख दे रहा हूं, परसेंट का डिफरेंस इक्वल्स टू नंबर का सम। सम माने ऐड। अब नंबर का सम करेंगे तो 30 यहां है और 34 यहां है, तो कितना हो जाएगा, 64। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, देखो 32 का वैल्यू 64, तो 100 का वैल्यू 200। यही क्या हो जाएगा, हाँ चलो ठीक है।
चलिए अब परसेंटेज की अगली क्लास कल कराते हैं। आप लोग आज डीआई की क्लास और ये परसेंटेज की क्लास को देखिए और इन कॉन्सेप्टों को अपने दिमाग में बैठाइए और इनका आज निरंतर अभ्यास कीजिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी मेहनत और हमारी ऊर्जा को आगे बढ़ाएं, जिससे हम आपके प्रति और कृतज्ञता से और मेहनत से आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहें। धन्यवाद।